व्यक्ति खुश नहीं होता है, वो खुशी पाने का प्रयास करता है। तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। पहले घर छोटे थे, दिल बड़े थे। तो पूछता हूँ, आपकी लाइफ में मोरल है? सिंपल सिटी जो थी वो आज लाइफ में निकल गई है, और उसी वजह से एक दूसरे के ऊपर का विश्वास उठ चुका। सामने वाले में मोरालिटी है या नहीं उसकी चिंता मत करो, आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। सामने वाले में मोरालिटी पैदा हो जाए। वो बाहर बटिया होने के बावजूद मोरालिटी रखते थे। लाइफ में 0 कितने लिखे उसका मतलब नहीं है, लाइफ में 1 बनाया नहीं बनाया उसका मतलब है। डाया ओछा मले छे ने डाया વધારે મળે છે। आज के लड़कों के अंदर खाना कैसे खपाखप खाना, जंक फूड और फास्ट फूड कैसे पेट में पधराना, वो बड़ी अच्छी आदत पता होता है, लेकिन पाचन क्रिया कैसे होती है वो इसको पता नहीं होता। आज हर व्यक्ति अपने मुंह पे स्माइल लाना चाहता है। मैं इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी जो स्माइल है वो नेचुरल स्माइल है या आर्टिफिशियल स्माइल है? ऑलमोस्ट आज की जो भी स्माइल होती है वो नेचुरल नहीं होती है, आर्टिफिशियल होती है। व्यक्ति खुश नहीं होता है, वो खुशी पाने का प्रयास करता है। कोई भी मिल गया, मुंह पे स्माइल चिपका दी। कहीं पे जाना है, मुंह में स्माइल चिपका दी। प्रोग्राम में जाना है, स्माइल चिपका दी। पार्टी में जाना है, स्माइल चिपका दी। सगे वालों के पास जाना, स्माइल चिपका दी। आगे स्माइल होती है, दिल में धमाल होती है। अगर लाइफ में स्माइल लाना है तो हम लोग स्माइल शब्द को ही समझते हैं। एज फॉर सेटिस्फिकेशन, स्माइल का एस आपकी लाइफ में ला दीजिए। आपकी लाइफ में संतोष होना चाहिए। किस बात का संतोष आज अपनी लाइफ में है? आज संतोष के गुण नहीं सिखाए जाते हैं, आज सब कुछ खा जाने के गुण सिखाए जाते हैं। तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ये आज की सोच हो गई है। और जहां पे संतोष होता है वहां पे एथिक्स होते हैं, और एथिक्स होते हैं वहां पे स्माइल होती है। पुण्या श्रावक की लाइफ में स्माइल थी, बार दोकड़ा कमाता था, बार दोकड़ा। आज के जमाने की बात करो तो दिन का 120 रुपया कमाता था, और उसकी लाइफ में स्माइल थी क्योंकि संतोष था। पहले लोग छोटी सी चाली के अंदर 10 जन रहते थे और फिर भी खुश रहते थे क्योंकि संतोष होता था। आज बड़े से घर में रहते हैं फिर भी नाखुश रहते हैं क्योंकि संतोष नहीं है। फैमिली बड़ी हो गई, दिल छोटे हो गए। घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। पहले घर छोटे थे, दिल बड़े थे, संतोष था। पुण्य श्रावक के जीवन में संतोष था, हर श्रावक के जीवन में संतोष था, हर व्यक्ति के अंदर संतोष था। लेकिन आज इच्छाएं बेमर्याद हो गई। बहुत अच्छी सी कहीं पे बात लिखी है, अरमान हृदयમાં हाउसफुल છે, पूरा થશે કે નહીં डाउटफुल છે। अरमान हृदयમાં हाउसफुल છે, पूरा થશે કે નહીં डाउटफुल છે। દુનિયા દેખાવમાં બ્યુટીફુલ છે, પણ જ્યારે હું એની સાથે જીવું છું ખબર પડે છે બધું જ એપ્રિલ ફૂલ છે। सब कुछ अप्रैल फूल लगता है क्योंकि आप किसी को अप्रैल फूल बनाने का प्रयास करते हो। स्माइल का पहला एस है लाइफ में संतोष होना चाहिए। बिना संतोष के कभी कोई व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, जीवन में सुखी नहीं बन सकता, परिवार को सुखी नहीं रख सकता, समाज की सेवा नहीं कर सकता। नंबर 1, स्माइल का एस बोलता है संतोष जीवन में लाइए, सेटिस्फिकेशन जीवन में लाइए। फैमिली के प्यार के लिए भी सेटिस्फिकेशन लाइए, पैसों के लिए भी सेटिस्फिकेशन लाइए, सम्मान ईगो के लिए भी सेटिस्फिकेशन लाइए।
मान मर्तबा, उसके लिए भी लाइफ में सेटिस्फिकेशन लाइए। पद प्रतिष्ठा, उसके लिए भी लाइफ में सेटिस्फिकेशन लाइए। इन सभी चीज़ों की एक मर्यादा होनी चाहिए, और जब इन सभी चीज़ों में मर्यादा होती है तो आपकी लाइफ के अंदर शांति अमर्याद हो जाती है। इन सभी चीज़ों के अंदर जब मर्यादा होती है, आपकी लाइफ के अंदर सुख बेमर्याद हो जाता है। सेटिस्फिकेशन। स्माइल का एम बोलता है लाइफ में मोरल होना चाहिए। मैं पूछता हूं, आपकी लाइफ में मोरल है? मोरालिटी, लाइफ के अंदर मोरालिटी नहीं है आज, और मोरालिटी नहीं है तो आपकी लाइफ में रियलिटी नहीं है। मोरालिटी नहीं है तो आपकी लाइफ में स्माइल आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मोरालिटी की कमी है। सीता और राम दोनों एक दूसरे के लिए मोरल थे, और इसीलिए रामायण में से संस्कृति का इतिहास में संस्कृति का साज मिलता है। बहुत सुंदर सी बात कही। एक अंकल स्टेशन पर बैठकर रामायण पढ़ रहे थे। एक युवान उनके बाजू में आया और बोला, अंकल आप रामायण क्यों पढ़ रहे हो? ऑर्थोडॉक्स हो चुका है, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सोचो। और अंकल और ट्रेन आई, अंकल और वो युवान दोनों जन ऊपर चढ़े। ट्रेन चलने लगी और युवान रोने लगा। अंकल ने पूछा, क्या हुआ? अरे मेरी पत्नी स्टेशन के ऊपर रह गई। अंकल ने रामायण उसके हाथ में दी और कहा, हमारे रामायण में कहा जाता है पहले पत्नी को आगे चलाओ और उसके पीछे उसकी रक्षा करते हुए चलो। ये बात हमारे रामायण के मोरल के रूप में सिखाई जाती है। आज किस चीज के लिए हमारी मोरालिटी है? पैसों के लिए हमारी मोरालिटी है? नहीं, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के लिए हमारी मोरालिटी है? नहीं। आफ्टर मैरिज के कनेक्शन हमारे चालू होते हैं। समाज के लिए अपनी मोरालिटी होती है? नहीं। हम अपना सोचते हैं, समाज को देने का नहीं, समाज को लेने का, समाज से लेने का सोचते हैं। फैमिली के लिए अपनी मोरालिटी होते है। हम तो गिनते रहते हैं, मैंने फैमिली के लिए ये किया, मैंने फैमिली के लिए वो किया, मैंने फैमिली के लिए ये किया, मैंने तब ये किया था, मैंने ये दिया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, फैमिली ने कितना किया, फैमिली ने कितना दिया, वो कभी सोचते नहीं है। मोरालिटी है नहीं। और आपके मुंह पे, आपके दिल में आपको स्माइल चाहिए। फर्स्ट गेट अ मोरालिटी, after you will get the smile. आज लाइफ में मोरालिटी लोगों की निकल चुकी है। सिंपल सिटी जो थी वो आज लाइफ में निकल गई है, और उसी वजह से एक दूसरे के ऊपर का विश्वास उठ चुका है। If you want to get the smile, first you get morality. सामने वाले में मोरालिटी है या नहीं उसकी चिंता मत करो, आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। सामने वाले में वो मोरालिटी पैदा हो जाएगी। आज आप ये सोचते हो वो मोरल है या नहीं, फिर मेरा सोचता हूं। नहीं, आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। जब मोरालिटी एक दिल बन जाती है, वो मोरालिटी रहती ही नहीं है। मोरालिटी ऊपर से नहीं डाली जाती, मोरालिटी अंदर से पैदा की जाती है। पहले के डाकू थे ना, डाकू, उनके अंदर भी मोरालिटी रहती थी। जोगीदास खुमान भावनगर का डाकू बहारवटिया घोड़े के ऊपर लूट करने के लिए जा रहा था। एक लड़की खेत के अंदर खेती कर रही थी। जोगीदास ने कहा, अरे लड़की, तुझे डर नहीं लगता? वो लड़की ने कहा, जब तक इस एरिया में जोगीदास खुमान नाम का डाकू और बहारवटिया खड़ा है ना, हमारी इज्जत को आंच नहीं आएगी। ये मोरालिटी थी उस जमाने के डाकू। वो बहारवटिया होने के बावजूद मोरालिटी रखते थे। हम दिखने में सज्जन इंसान होने के बावजूद भी अंदर से कितने अनमोरल है वो आपको खुद को पता है। वो डाकू होने के बाद भी सज्जन रहा करता था, हम सज्जन होने के बाद भी डाकू बन चुके हैं। स्माइल अगर लानी है, मोरालिटी लानी है।
स्माइल का थर्ड वर्ड इंटेलिजेंसी। आई फॉर इंटेलिजेंसी, बुद्धि। इंटेलिजेंसी का मतलब आज ये होता है कि दूसरों को कैसे उल्लू बनाना नहीं, डाहापन। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। इंटेलिजेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरों को कैसे डब्बे में उतारना। इंटेलिजेंसी का मतलब ये होता है सही क्या और गलत क्या, उसका फैसला करने की क्षमता। बच्चा स्कूल में पेपर लिख के आया, बाप ने उससे पूछा बेटा पेपर कैसा गया? बच्चे ने कहा बहुत अच्छा गया, 10 में से 9 क्वेश्चन के मैं आंसर लिख के आया। बाप ने पूछा क्या बात है, कौन सा आंसर छोड़ा? अरे पापा सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर था, 41 मार्क्स का जो आंसर क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया और बाकी के 1 मार्क्स के जितने अक्षर थे, जितने क्वेश्चन थे, सबके आंसर लिख दिए। बोलो ये लड़का इंटेलिजेंस था या बुद्धू था? डाहापन। अगर 9 क्वेश्चन छोड़ दिए होते और 1 क्वेश्चन का आंसर लिखा होता ना तो भी वो चलता। लाइफ में 0 कितने लिखे उसका मतलब नहीं है, लाइफ में 1 बनाया नहीं बनाया उसका मतलब होता है। डाहापन का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? पानी कहां कहां पे है वो पता होना, दैट इज द नॉलेज। दैट इज द नॉलेज। पानी कहां कहां पर है, पानी क्या है, पानी क्या है, वो ज्ञान कहा जाता है। पहला इंफॉर्मेशन, पानी कहां कहां पे है वो इंफॉर्मेशन। पानी क्या है, दैट इज द नॉलेज। लेकिन इस पानी का उपयोग क्या करना और इस पानी से दूसरों को मदद कैसे करनी, दैट इज द इंटेलिजेंसी। अगर आपकी लाइफ में स्माइल लाना है तो यू नीड द इंटेलिजेंस। आपके अंदर ये डाहापन, आपके अंदर ये बुद्धि होनी चाहिए। आज न तो लाइफ के अंदर सेटिस्फिकेशन है, आज न तो लाइफ के अंदर मोरल है और न तो आज लाइफ के अंदर इंटेलिजेंसी है। डाहापन नाम की चीज ही निकल चुकी है। आज तो डाहापन नहीं मिलता, ज्यादा डाहापन मिलता है। डाया ओछा मले छे ने डाया વધારે મળે છે। आज के बच्चों को इंग्लिश फाड़ने की, बड़े बड़े शब्दों फाड़ने की आदत होती है, लेकिन वो डाहापन नहीं होता है कि वडीलों के साथ बर्ताव कैसा किया जाता है। आज के लड़कों के अंदर खाना कैसे खपाखप खाना, जंक फूड और फास्ट फूड कैसे पेट में पधराना, वो बड़ी अच्छी आदत पता होता है, लेकिन पाचन क्रिया कैसे होती है वो इसको पता नहीं होता। आज के लड़के को किसी लड़की को अप्रोच कैसे करना वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन उसके साथ जिंदगी कैसे जीना वो उसको नहीं आता है। आज की माताओं को बच्चे पैदा करना आता है, लेकिन बच्चों को बड़ा करके उनको संस्कारी कैसे बनाना वो नहीं आता है, और दैट इज इंटेलिजेंसी। आपकी लाइफ में स्माइल लाना है तो ये इंटेलिजेंसी आपको अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। एस फॉर सैटिस्फिकेशन, एम फॉर मोरल, आई फॉर इंटेलिजेंसी, एल फॉर लव। आपकी लाइफ में प्यार होना चाहिए, आपकी लाइफ में लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अपनों से प्यार करो, अपनों को प्यार देने की कोशिश करो, बिना गिनती, बिना कैलकुलेशन, बिना अपेक्षा, बिना कोई वजह। जब आपकी लाइफ में लव होगा ना, आप बहुत खुश रहोगे। एक माँ अपने बच्चे को गोद में जब खिलाती है, बच्चा छोटा होता है, तब माँ के अंतर में प्यार भरा हुआ रहता है, और इसीलिए हजारों की भीड़ के अंदर भी वो अपने बच्चे को लोरी सुना सकती है। दैट इज द लव, दैट इज द लव। 100 माओं को एक साथ में खड़ा कर दो, कोई गोरी होगी, कोई काली होगी, कैसी होगी, एक लड़के को भेजो, जा तेरी माँ को ढूंढ के ला। वो ये नहीं देखेगा मेरी माँ गोरी है, मेरी माँ काली है, तो वो माँ को माँ के रूप में पसंद करेगा। दैट इज द लव। बच्चा माँ के बिना कांपने लगता है, मायूस हो जाता है। दैट इज द लव।
जब बिना अपेक्षा के व्यक्ति प्यार करता है। जैसे परमात्मा महावीर ने पूरे विश्व के ऊपर करुणा की बारिश बरसा दी। संगम आया, यह श्रेणी का आया। सुलसा आई, यह कठपुतला आई। सबको प्यार दिया और इसीलिए उनके जीवन में केवल नाम आया, लव था। अपने देव से, अपने गुरु से और अपने लोगों से बिना वजह, बिना कारण, बिना अपेक्षा, बिना एक्सपेक्टेशन लव करना, आपको आप खुशी मिल जाएगी। स्माइल लाइफ में लाना है। S for satisfaction, M for moral, I for intelligence, L for love, E for emotion। आपकी लाइफ में इमोशंस होने चाहिए। आज हमारे इमोशन तो सिर्फ हमारे लिए ही होता है, दूसरे को इमोशन की हमको परवाह ही नहीं होती है। हमारा इमोशन है और दूसरा का इमोशन पत्थर है। ये सोच आज के लोगों में बनी हुई रहती है। इमोशन ये नहीं कि दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है, इमोशंस ये होता है कि आप उसके लिए क्या करते हो। देश के लिए इमोशन होता है, कल्चर के लिए इमोशन होता है, रिलीजियस के लिए इमोशन होता है, फैमिली के लिए इमोशन होता है, समाज के लिए इमोशंस होते हैं, हमारे कल्चर के लिए इमोशंस होते हैं, गरीबों के लिए, सेवा के लिए इमोशंस होते हैं, तिर्यंचों के लिए लाइफ में इमोशंस होते हैं। दया, दया, दुखी को देखकर आपके दिल में दया जागनी चाहिए। देश को, बड़ों को देखकर आपकी लाइफ में भक्ति जागनी चाहिए और अपनों को देखकर आपकी लाइफ में प्यार जगना चाहिए। दैट इज द इमोशन। आज तो हर चीज प्रोफेशन हो चुकी है। प्यार का भी लोग धंधा कर लेते हैं। नहीं पनिशाली, स्माइल लाइफ में लानी है तो ये इमोशंस, दया, भक्ति और प्रेम, ये तीनों का संवेदन, ये तीनों का स्पंदन, ये तीनों का कॉकटेल आपकी लाइफ में तैयार होना चाहिए। बस आज इतना कहता हूं, स्माइल लानी है, सेटिस्फिकेशन लाई है, मोरल लाई है, इंटेलिजेंसी यानी कि ढापन लाई है, लव लाई है, इमोशंस लाई है। बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और ये स्माइल सिर्फ अपने चेहरे पे नहीं लाना है, अपने साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति के चेहरे पर ये खुशियां लानी है। अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति तक ये स्माइल को पहुंचाना है। बस आज इतना कहता हूँ, ये 5 गुणों को अपने जीवन में लाइए, अपने मुंह पे स्माइल लाइए और अपने साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति, आप जिसको भी मिलते हैं उनके चेहरे पर स्माइल ला दीजिए। जीवन धन्य, मंगल और पावन बन।